आप तमाम बच्चों को खुश आमदीद। आज के इस वीडियो लेसन में हम बिहार बोर्ड दर्जा 7 उर्दू के सबक नंबर 13 जो कि एक नज़म है और इसका उन्वान है गर्मी का समा, इसे पढ़ेंगे और इसके मानी को समझेंगे और फिर इसके मश्क में दिए गए तमाम सवालात को भी हल करेंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ पहले इसे दोहराएं। इस नज़म में ख़ास तौर से गर्मी के जो मनाजिर होते हैं, गर्मी के दिनों में जो हालात होते हैं, शायर ने उसे नज़म की शक्ल में लिखा है। और इस नज़म के जो शायर हैं वो हैं इस्माइल मेरठी। तो आइए इसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मई का आ पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पेड़ों तले पोशीदा साया। चली लू और टराके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। ज़मी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते, चरिंदे भी हैं घबराए से फिरते। दरिंदे छुप गए हैं झाड़ियों में, मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में। न पूछो कुछ गरीबों के मकां का, ज़मी का फर्श है छत आसमां का। न पंखा है न टट्टी है न कमरा, ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। इस्माइल मेरठी जो इस नज़म के शायर हैं। और जैसा कि आपने नज़म को सुना और पढ़ा, और पढ़कर आपके जहन में भी आया होगा कि इस नज़म में जो है गर्मी की वजह से होने वाली जो परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं, उसे नज़म की शक्ल में बहुत ही बेहतर तरीक़े से जो है नज़्म किया गया है, बयान किया गया है। तो आइए इसके मानी को समझें। तो आइए इसके हम मानी को समझते हैं। मई का जो महीना होता है उसमें गर्मी शबाब पर होता है, सबसे ज़्यादा गर्म महीना माना जाता है मई का। तो मई का आ पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, मतलब पूरे जिस्म में जो है पसीना पसीना हो जाता है आदमी, और ऊपर से नीचे तक हर जगह से जो है पसीना निकल रहा होता है। और जैसे ही 12 बजते हैं, दोपहर होती है, सूरज जब सर पे आ जाता है आसमान में, तो पेड़ों का जो साया है वो भी ख़त्म होने लगता है। और जब सूरज बिल्कुल बीचों बीच होता है तो पेड़ों के साए भी कम हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर के समय में जो साया है वो लंबा नहीं होता है, छोटा हो जाता है। और जो गर्म हवा चलती है गर्मियों में उसे हम लू के नाम से जानते हैं। और जो धूप होती है वो बड़े ही मतलब कड़क, और ऐसा मालूम होता है कि 2 मिनट में जो है पूरा इंसान पिघल जाए, इस तरह की शदीद गर्मी होती है धूप में। और ऐसा मालूम पड़ता है कि आग का जैसे कि कोई लपट है या शोला है। और ज़मीन भी जो है इतना गर्म हो जाता है कि तवा की मानिंद हो जाता है। और पछुआ हवा जब चलता है, पश्चिम से चलने वाली हवाएं जो पछुआ हवा कहलाती हैं, उसमें इतना सूखापन होता है, इतना ड्राइनेस होता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि उसकी वजह से जो है दरो दीवार, घरों की दीवारें जो है गर्म हो जाती हैं, तप जाता है सारा घर। और रात में भी उसे ठंडा होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और आगे है कि बनी आदम है मछली से तड़पते, यानी इंसान जो है मछली की तरह परेशान हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं गर्मी से। और परिंदों के लिए पानी का मिलना जो है मुश्किल हो जाता है, जहाँ कहीं भी उन्हें पानी दिखता है वो उस पर जो है पीने के लिए तेज़ी से जो है उस तरफ आते हैं। और जो चरिंदे हैं, जो चरने वाले जानवर हैं, वो भी घबराए हुए से होते हैं। और जो दरिंदे जानवर होते हैं, जो दूसरे जानवरों को मार कर चीर फाड़ कर खा जाते हैं, उनकी भी हालत जो है खस्ता हो जाती है, और वो भी जा कर के जो है गर्मी से बचने के लिए
झाड़ियों में छुप रहते हैं। और जो मगर है, मगर यानी कि मगरमच्छ, क्रोकोडाइल से मुताल्लिक़ है, यहाँ पे बताया गया है कि मगरमच्छ जो है वो भी जो है खाड़ियों में जाके छुप जाते हैं। और गर्मी का मौसम ख़ास तौर से जो है गरीबों के लिए बहुत तकलीफ़ देह होता है, क्योंकि उनके घरों में ना तो प्रॉपर छत होती है और ना ही आराम, ना ही गर्मी से बचने के जो पंखे होते हैं या एसी कूलर वगैरह जो है उनके पास नहीं होता है, और उनका अर्श या फ़र्श सब एक जैसा ही होता है। अगर किसी गरीब के घर में छत नहीं है तो वो क्या अर्श और क्या फ़र्श एक ही हो जाता है। और वहीं अमीरों के बारे में कहा है कि अमीरों की जो हवेली होती है उसमें सारे ठाठ बाट होते हैं और लग्ज़रियस चीज़ें होती हैं, आरामदेह, चाहे वो एसी हो, चाहे कूलर हो या पंखा हो, जिससे वो गर्मी से जो है राहत पाते हैं। उनके घर पे जो है रेफ्रिजरेटर होता है जिससे वो ठंडा पानी पी सकते हैं। और गरीबों के पास जो है इन चीज़ों का होना काफ़ी मुश्किल होता है, उनके पास ये चीज़ें होती नहीं हैं और उन्हें गर्मी की शिद्दत जो है बर्दाश्त करनी होती है। तो गरीबों का जो अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ही जो है मुहाफ़िज़ है, निगहबान है गरीबों का। और मश्क की जो शुरुआत है हर सबक की तरह यहाँ पे भी है, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे चंद अल्फाज होते हैं जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, उसके मानी आसान जो ज़ुबान है उसमें लिखी होती है, उसे हमें भी याद करना चाहिए। जैसे पोशीदा के मानी होते हैं छुपा हुआ, शोला, शोला के मानी आग की लपटें, और पछुआ हवा का मतलब होगा पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा। बनी आदम, आदम की औलाद यानी कि इंसान। और आगे है समरह, समरह के मानी होते हैं फल, और बेली का मतलब मुहाफिज या निगहबान, और मगर यानी कि मगरमच्छ या घड़ियाल। और आगे है गौर करने की बातें। आपने इस नज़म में पढ़ा कि मई का महीना आते ही गर्मी का मौसम शबाब पर आ जाता है। कड़ी धूप और लू से चरिंदो परिंद सब परेशान रहते हैं। अमीर तो हवेली में महफूज होते हैं, मगर गरीब बग़ैर पंखे, छत और कमरे के ज़्यादा परेशान होते हैं। अल्लाह ही इस शदीद गर्मी में उनकी हिफाजत करने वाला है। और आगे यहाँ पे चंद सवालात हैं जिसके जवाबात हमसे पूछे जा रहे हैं, सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, मई के महीने में गर्मी का क्या हाल होता है? तो इस सवाल का जवाब इस तरह से लिखेंगे, मई के महीने में गर्मी अपने शबाब पर आ जाता है। कड़ी धूप और लू से चरिंदो परिंद सब परेशान रहते हैं। अगला सवाल है, गर्मी के मौसम में चरिंदो परिंद कहाँ छुप जाते हैं? जवाब, गर्मी के मौसम में चरिंदो परिंद पानी में, दरख्तों पर या दरख्तों के साए में छुप जाते हैं। सवाल नंबर 3, गर्मी के मौसम में गरीबों को क्या परेशानियां होती हैं? जवाब, गर्मी के मौसम में गरीबों को बहुत सी परेशानियां होती हैं। उनके पास एक तो अच्छा घर नहीं होता और ना ही गर्मी से बचने के लिए पंखा, एसी या कूलर होता है। और अगला सवाल है, गर्मी से दरो दीवार कब तपने लगते हैं? जवाब, गर्मी के दिनों में जब पछुआ हवा चलती है तो दरो दीवार तपने लगते हैं। और आगे है, खाली जगहों को दिए हुए लफ्ज़ों से भरिए। 12 बजे सूरज सर पर आ जाता है या दर पर आ जाता है, तो क्या होगा? सर पर आ जाता है। बनी आदम मछली की तरह तड़पते हैं या दरिंदे की तरह तड़पते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मछली की तरह तड़पते हैं। तीसरा है, गरीबों का अल्लाह माली है या बेली है, तो बेली है, यहाँ पे होगा गरीबों का अल्लाह बेली है। और आखिर में है, गर्मी से दरिंदे झाड़ियों में छुप जाते हैं या पानियों में छुप जाते हैं, तो क्या होगा? झाड़ियों में छुप जाते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी खाली जगहों को पुर कर लिया है, तो आप भी इसे इस तरह से भर लें, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा सर, फिर मछली, बेली और झाड़ियों, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबक में आगे है, नीचे लिखे अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए गर्मी के मौसम पर एक
इक़्तबास लिखिए, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है आपको और इनमें इन सारे अल्फाज़ों को जो है आपको यूज़ करना है, जो कि है मेहनत, साया, धूप, पसीना, हवेली, कमरा। तो यहाँ पे हमने अपनी तरह से एक इक़्तबास लिख दिया है और जहाँ कहीं भी वो सारे लफ्ज़ आए हैं उसको हमने अंडरलाइन कर दिया है रेड कलर से, जो कि आप समझ सकते हैं कि हमने उन सारे अल्फाज को यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको इस तरह से हमने लिखा है, गर्मी का मौसम शुरू होते ही कड़ी धूप और लू से इंसानों के साथ साथ चरिंदों परिंद भी परेशान रहते हैं। मेहनत व मज़दूरी करना दुश्वार हो जाता है। लोगों को दरख्तों लोगों को दरख्तों के साया में बैठना अच्छा लगता है। धूप की शिद्दत शबाब पर होती है। सभी पसीना में डूबे रहते हैं। अमीर तो हवेली में महफूज रहते हैं, मगर गरीब बग़ैर पंखे, छत और कमरा के परेशान रहते हैं। और आगे मश्क में है, नीचे अल्फाज के दो दो हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए और सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पे चंद अल्फाज दिए गए हैं, इससे सिमिलर वर्ड जो जिसके मानी सेम हो, एक ही मानी के अल्फाज हों, उसको यहाँ पे दो दो लिखना है सबका। पहला है पोशीदा, फिर है आग, गर्मी, आसान और उम्मीद। और इस तरह से यहाँ पे हमने तहरीर कर दिया है। पोशीदा को हम छुपा हुआ या ला मालूम भी कह सकते हैं। आग को आतिश या शोला भी कह सकते हैं। गर्मी को हरारत या तपिश भी कह सकते हैं। आसान को हल्का या फिर सरल कह सकते हैं। उम्मीद को हम एतमाद कह सकते हैं, भरोसा कह सकते हैं, तवक्को या फिर आसरा भी कह सकते थे। और मश्क के सबसे आखिर में है, मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे ये जो मिसरे हैं आपको नज़म में मिल जाएंगे। दरो दीवार हैं खाली जगह से तपते, बनी आदम है खाली जगह से तड़पते, अमीरों को खाली जगह हो हवेली, गरीबों का भी है खाली जगह बेली। और इस तरह से मिसरों को हमने मुकम्मल करके लिख दिया है, आप इसे नोट कर लें। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते, अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। और इस तरह से ये जो सबक है गर्मी का समा यहाँ पे हो जाता है मुकम्मल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसान तरीके से समझ आ गया होगा और आपने इसके मश्क में तमाम सवालात को भी नोट कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।